आज निधि स्टोरी बॉक्स कहानी ढूंढ कर लाया है आपके लिए सुधा मूर्ति जी की। कहानी का नाम है मंत्री की परख। मथुरा राज्य में एक प्रसिद्ध राजा नरहरि शासन करते थे। उनके दरबार में कई विद्वान थे और आसपास के राज्यों में राजा नरहरि की प्रशंसा होती थी। पड़ोस के राज्य करवीर के राजा ने भी महसूस किया कि अपने राज्य के कुशल प्रशासन के लिए मथुरा राज्य से एक मंत्री को बुलाकर उसकी नियुक्ति करनी चाहिए, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने मंत्रियों में सबसे बुद्धिमान कौन है, इसका कैसे पता लगाएं। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने मथुरा के राजा को एक पत्र भेजा। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे पास भेज सकते हैं जो आपकी भूमि पर उगाई हुई ताज़ा सब्जियां यहाँ ला सके और एक मटके में वहाँ से कुछ बुद्धिमानी भी ला सके? मैं ऐसे व्यक्ति को अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। मथुरा के राजा इस गोल मोल प्रार्थना को समझ ही ना पाए। करवीर राज्य मथुरा से काफ़ी दूर था, पर एक रथ या बैलगाड़ी में वहाँ जाने में कई दिन लगते थे। वे उनके राज्य में उगाई हुई ताज़ा सब्जियां भेज सकते थे, लेकिन जब तक सब्जियां करवीर पहुंचती तब तक सड़ जाती और बुद्धिमता को मटके में भरकर भेजना बहुत ही कठिन काम था। राजा नरहरि ने पत्र का अर्थ समझने के लिए अपने एक नौजवान सहायक पद्मवीर को बुलाकर अनोखा पत्र दिखाया। पद्मवीर मुस्कुराकर बोला, महाराज चिंता ना करें, हमें इस पत्र में छिपा अर्थ खोजना होगा। आप आज्ञा दे तो मैं ये समस्या हल कर सकता हूँ। पद्मवीर ने राजा से एक बैलगाड़ी, कुछ मिट्टी और खाद मांगी और यात्रा पर निकल पड़ा। उसने गाड़ी में मिट्टी बिछा दी और उसमें कद्दू अन्य कई सब्जियों के बीज बो दिए। रास्ते में उसने उस मिट्टी को पानी से सींचा, खाद डाला और बहुत सावधानी से उसकी देखभाल की। गाड़ी में बीज उगने लगे और जब कद्दू की बेल में पद्मवीर को एक छोटा सा कद्दू दिखा तो उसने एक मटके से उसे ढक दिया। कद्दू उसी मटके में बढ़ता रहा। जब तक वह करवीर राज्य पहुंचा, वह कद्दू मटके के आकार का हो गया था। उसने उस बेल से काटकर मटके के साथ अलग रख दिया। अगले दिन गाड़ी में मथुरा की मिट्टी पर उगाई हुई ताज़ा सब्जियां और मटके में रखे कद्दू के साथ वह करवीर के राजा का अभिवादन करने लगा। उसने सब्जियां और कद्दू वाला मटका राजा के सामने रखा और बोला, महाराज ये कुछ ताज़ा सब्जियां हैं और मैं मटके में कुछ बुद्धिमानी भी लाया हूँ। आप अपने राज्य में के किसी बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाइए और उसे कहिए कि वह अपनी बुद्धि से मटके को फोड़े बिना या कद्दू को काटे बिना समूचा कद्दू मटके से बाहर निकाल ले। राजा उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ, परंतु वे उसे एक बार और परखना चाहते थे। उन्होंने कहा, पद्मवीर, लकड़ी की ये 3 गुड़ियाँ एक जैसी हैं। इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, फिर भी तुम्हें बताना है कि इनमें सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है। उसने कुछ देर सोचकर कहा कि ठीक है, आप एक तार उपलब्ध करवाएं। उसने वह तार पहली गुड़िया के कान में डाली तो वह दूसरे कान से बाहर निकल आई। फिर उसने वही तार दूसरी गुड़िया के कान में डाली तो वह उसके मुंह के रास्ते बाहर निकल आई। अंत में उसने तीसरी गुड़िया के कान में तार डाली तो तार उसके शरीर के अंदर चली गई और बाहर नहीं निकली। फिर वह राजा की ओर मुड़ा और बोला, महाराज, मेरी राय में शाही दरबार में कार्य करने के लिए तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है, क्योंकि पहली गुड़िया जैसे लोगों तक गुप्त राजकीय सूचनाएं पहुंच जाती हैं तो वे उन्हें समझ नहीं पाते और उन पर ध्यान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति आपकी किसी काम के नहीं। और दूसरी गुड़िया की तरह के लोग सारी बातें सुनेंगे, परंतु वे बातें सबको बता देंगे। ऐसे लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और तीसरी गुड़िया की तरह के लोग हर बात अपने मन में रखते हैं। वे सबसे अधिक विश्वास पात्र होते हैं। राजा उसके उत्तर से बहुत खुश हुए और बोले, मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। ये 3 अंगूठियाँ हैं जिनमें हरे, लाल और नीले रंग के नग लगे हैं। मान लो उनमें ऐसी शक्ति है कि जो व्यक्ति लाल अंगूठी पहनेगा उसके विचार असाधारण होंगे और जो हरी अंगूठी पहनेगा वह सामान्य स्थितियों में अच्छे विचारों को कार्यान्वित कर सकेगा और जो व्यक्ति नीली अंगूठी पहनेगा उसमें इतना साहस होगा कि वह कैसी भी स्थितियों में अच्छे विचारों को कार्यान्वित कर सकेगा। मुझे बताओ, प्रशासन में किसको कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए और कौन सी अंगूठी सर्वश्रेष्ठ है? पद्मवीर राजा की ओर देखकर मुस्कुराया और कहता है, महाराज, तीनों अंगूठियां समान रूप से महत्वपूर्ण है और तीनों में से कोई भी अंगूठी किसी और से बेहतर नहीं है। देश के राजा को लाल नग वाली अंगूठी पहननी चाहिए, क्योंकि वही अच्छे विचारों का सूत्र है। राज्य के मुख्यमंत्री को हरे रंग वाली अंगूठी पहननी चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसी शक्ति है कि अच्छे विचारों को कार्यान्वित कर सके। परंतु सेनापति को नीली अंगूठी ही पहननी चाहिए, क्योंकि उसके किसी भी अभियान में कई बाधाएं, कठिनाइयां आ सकती हैं
और एक साहसी मनुष्य ही ऐसी परिस्थितियों में डटा रह सकता है। करवीर के राजा पद्मवीर के उत्तरों से प्रसन्न हुए और उसे अपना मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।